गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 23 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकेंगे वो सारी की सारी डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये वीडियो और ये चैनल बनाया गया है ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि 18 से 22 जनवरी 2023 के बीच स्पेन की राजधानी है मैड्रिड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 का आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार 26 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को फिर से कूनो के राष्ट्रीय उद्यान में लाने जा रही है। केरल सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव देने की घोषणा की है। क्यों दी है वो मैंने कल की वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस कर रखा है, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है, हाल ही में डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाले एयर इंडिया उड़ान में यात्रियों से दुर्व्यवहार के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में जेनसेन हुआंग टॉप पर पहुंचे। ये जेनसेन हुआंग जो है एनवीडिया के सीईओ हैं और मुकेश अंबानी अब दुनिया के टॉप सीईओ के लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। मुकेश अंबानी ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पछाड़ते हुए ये दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। ठीक है, और आईआईटी मद्रास द्वारा भरोस जो कि एक स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप के इतिहास में नीदरलैंड ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की और हाल ही में जारी हुई थी ग्लोबल पावर इंडेक्स 2023 में भारत चौथे स्थान पर रहा। फर्स्ट पोजीशन पे रहा अमेरिका, सेकंड पे रूस, थर्ड पे चीन, फोर्थ पे भारत। ठीक है, ये चार याद रखना आप। गोपनीयता कानून के उल्लंघन हेतु व्हाट्सएप पर $5.95 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। प्रवीण शर्मा को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किन्हें? प्रवीण शर्मा को। ठीक है, अब बात करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की शीर्ष 25 मजबूत ब्रांड में शामिल हुई? तो रिलायंस जियो। मैं आपको बता दूं, अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है ग्लोबल 500 2023, उसमें जियो जो है भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बन चुका है। दुनिया की सबसे मजबूत 25 ब्रांडों में जियो को 9वां स्थान मिला और जियो ने इवाई, कोका कोला, पोर्स और गूगल जैसे ब्रांड इस लिस्ट में टॉप पर हैं और एप्पल, अमेजॉन, अलीबाबा एंड पेप्सी जैसे दिग्गज ब्रांड रिलायंस जियो से पीछे हैं। समझ रहे हो आप? एप्पल, अमेजॉन, अलीबाबा एंड पेप्सी जैसे दिग्गज ब्रांड ये जियो से पीछे चल रहे हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन किस शहर में बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना, पुणे में इसे बनाया जाएगा। पुणे का सिविल कोर्ट इंटरचेंज स्टेशन जो है ये 95 फीट की छत के साथ 108.59 मीटर गहरा होगा। फरवरी 2023 में ये तैयार होगी, मार्च से परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। तो सबसे गहरा स्टेशन आपसे पूछा जाए मेट्रो स्टेशन तो ध्यान रखना ये पुणे। ये पुणे कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक है कि हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जियो और अमेजॉन। इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर का स्थापना दिवस कब मनाया गया? इन तीन राज्यों का, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। तो अभी हाल ही में 21 जनवरी को जो है इन तीनों का स्थापना दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं कि 1 जनवरी से लेकर अब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया है। सबसे पहले देखो, 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस या फिर कह लो आप विश्व शांति दिवस। इसे थीम 2023 की है, परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और नॉलेजेबल होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा जरूर देखें। 2 जनवरी को मनाया गया नेशनल साइंस फिक्शन डे। 3 जनवरी को मनाया गया इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो जो लोग 30 वर्ष से ऊपर आयु के हैं
उनको साल में एक बार कौन कौन सा टेस्ट करवाने चाहिए, इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाते हैं। ठीक है। 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी 1809 को महान लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था फ्रांस में, और जानते हो इन्होंने ब्रेल लिपि दी थी, जिसकी वजह से जो अंधे लोग हैं वह पढ़ लिख सकते हैं। 5 जनवरी को मनाया गया यूएस राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है। 6 जनवरी को मनाया गया विश्व युद्ध अनाथ दिवस। क्यों मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस? तो संघर्ष के कारण जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं ना, उन्हीं बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जिसे एक थीम के साथ मनाया गया 2023 में, युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए खड़े होना। 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। ये 8 से 10 जनवरी को यह मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। जैसा आप जानते हो, पहला जो प्रवासी भारतीय दिवस था ये 2003 में मनाया गया था, और इसी दिन महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, इसे ध्यान रखना, 10 जनवरी को। प्रथम विश्व हिंदी दिवस जो है ये पहली बार ये 2006 में मनाया गया था, जिसे एक थीम के साथ मनाया गया 2023 में, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और 15 से 17 फरवरी 2023 को आप ध्यान रखना, फिजी में, फिजी कंट्री है, वहाँ 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 15 से 17 फरवरी 2023। 11 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 11 से 17 जनवरी के बीच मनाया गया सड़क सुरक्षा सप्ताह, रोड सेफ्टी वीक 2023। ठीक है। और 10 से 16 जनवरी के बीच मनाया गया स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। और 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। ये कर्नाटक की हुबली में प्रधानमंत्री मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था, जिसकी थीम 2023 की है विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है। नेक्स्ट है 14 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस और 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। ठीक है। 12 से 15 जनवरी के बीच मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा दिवस। क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा दिवस? तो ये पर्यटन को अधिक बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस महोत्सव में जो है 12 गुब्बारे उड़ाए गए, जिसे 8 देशों से लाया गया था, जिसमें जर्मनी, नीदरलैंड और फ्रांस जैसे जो देश थे वो शामिल थे। 15 जनवरी को मनाया गया भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे का 75वां इंडियन आर्मी डे मनाया गया। भारत और भारतीय नागरिकों की रक्षा के लिए जो हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया है, उन्हीं को याद करने के लिए हम मनाते हैं। और 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की कमान जनरल KM करियप्पा ने संभाली थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान याद रखना, 15 जनवरी 1949 को। 16 जनवरी को वहीं मनाया गया भारतीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी स्टार्टअप दिवस की। ठीक है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति के साथ साथ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। ठीक है। 17 जनवरी को मनाया गया भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना इसी दिन हुई थी। 19 जनवरी को NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की स्थापना दिवस मनाई गई। 21 जनवरी को मनाया गया त्रिपुरा मेघालय मणिपुर स्थापना दिवस। और 23 जनवरी आज मनाया जा रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है, आदि शौर्य पराक्रम दिवस। और इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई जा रही है, और इसका आयोजन आज और कल यानी 23 और 24 जनवरी 2023 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है, इसे ध्यान रखना आप। और 25 जनवरी को मनाया जाएगा 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो सारे इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस हिपकिंस किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड, मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जैकिंडा आर्डन। ये एक फीमेल लेडी थी। तो इन्होंने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे वो क्रिस हिपकिंस बनने जा रहे हैं। न्यूजीलैंड की बात हो रही थी, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है। और अब जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं वो क्रिस हिपकिंस बनने जा रहे हैं, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड जीता है? तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जानते हो आप गोवा में है, इन्होंने अभी हाल ही में इस एयरपोर्ट में बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। अब इस एयरपोर्ट के बारे में कुछ जान लो आप। ये मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो है
इनका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया गया था। 5 जनवरी 2023 को इसका कमर्शियल यूज़ होने लगा था। 5 जनवरी 2023 से जो मनोहर पर्रिकर थे, ये अब इनकी डेथ हो चुकी है। ये गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे, ध्यान रखना आप। और पहले ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम, पहले जो है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, बट 4 दिसंबर 2022 को मोपा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने को मंजूरी दी गई। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इतनी चीज़ें याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति पाई गई? तो ध्यान रखना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे अभी हाल ही में एक ऐसा चमगादड़ पाया गया है जो दुर्लभ नारंगी रंग की है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर 2000। पुराना नाम दक्षिण कौशल है इसका। जैसे बिहार का पुराना नाम मगध है, उसी तरह पुराना नाम इसका दक्षिण कौशल है। इसे मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। ठीक है, और राउत नाच जो है छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी समुदाय नृत्य है, इसे ध्यान रखना आप। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में प्रहार नामक एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य नक्सलवाद को दूर करना है। और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स अभी चल रहे हैं या हुए हैं, वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर रखा है, तो आप ध्यान से देखो, वीडियो पूरा देखो। यहाँ के जो प्रथम राज्यपाल थे वो दिनेश नंदन सहाय थे छत्तीसगढ़ के। अभी जो करंट सीएम है यहाँ के भूपेश बघेल है, और वर्तमान राज्यपाल जो है वो अनुसुईया उके हैं। अनुसुईया उके जो है वर्तमान राज्यपाल हैं। यहाँ का राजकीय भाषा हिंदी है। और देखो ध्यान से एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, छत्तीसगढ़ का 29वां जिला बना है अभी मोहेला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी, जो 2 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया। मोनेला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सबसे बड़ी आर्ट गैलरी बनाया जा रहा है, जिसका नाम स्वर्गीय सोनाबाई राजवार रखा गया। इसे ध्यान रखना, अभी हाल ही में बनाया गया। छत्तीसगढ़ का 29वां जिला आपने जान लिया। और 30वां जिला अभी बना है सारंगढ़ बिलाईगढ़। ये दोनों एक ही है, ध्यान रखना आप, सारंगढ़ बिलाईगढ़ 30वां जिला बना है। और 31वां जिला बना है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, जो 3 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया। और 5 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ में बालवाड़ी का मतलब होता है जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनको खेल खेल में सीखने को मिलेगा अवसर। ठीक है, बालवाड़ी का यही मतलब है, जिसकी थीम 2022 की है जाबो बालवाड़ी बढ़ाऊ शिक्षा की गाड़ी। ये 2-3 महीने पहले की ही बात है, सो करंट है, आप इसे याद रखो। पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 146 स्कूल खोले जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के अधिकार जागरूकता के लिए महतारी न्याय रथ की शुरुआत की गई है। ये महतारी न्याय रथ ये क्या है? तो इसमें महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है, जो भी उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होंगी, गवर्नमेंट उसको सुनेगी और उसको सॉल्यूशन देगी। और अभी हाल ही में ध्यान रखना आप, छत्तीसगढ़ मलेरिया मुक्त राज्य बन चुका है, पूरी तरह से मलेरिया मुक्त। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ही भूकंप वैधशाला स्थित है, जहां 2008 में, जिसे 2008 में स्थापित किया गया था। और भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ का जो कोरिया जिले का झुमका आइलैंड है, अभी इसका हाल ही में लोकार्पण किया गया यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा। और गोरेला पेंड्रा मारवाही जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 नवाचार कार्यक्रम मोड़ आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की गई है। और भूपेश बघेल द्वारा ही हाल ही में जैन धर्म से संबंधित सत्यार्थ बौद्ध ग्रंथ का विमोचन किया गया। और छत्तीसगढ़ के महासुमंद जिले के शिशुपाल पहाड़ी को याद रखना पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा, इसे याद रखना, शिशुपाल पहाड़ी को। तो इतनी चीज़ें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आप ध्यान रखना। ये सारे के करंट इवेंट्स हैं जो अभी हाल फिलहाल में ही छत्तीसगढ़ में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1961 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या वर्ष 2022 के अंत तक कितनी हो गई? तो ध्यान रखना 141.175 करोड़ हो गई। चीन की बात हो रही है, तो चीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। राजधानी है बीजिंग, यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है युवान। और जान लो चीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके काम आएंगी। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये एशिया का सबसे बड़ा देश है, चाइना।
यहाँ के सांसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यहाँ की स्पेस एजेंसी है CNS, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है, याद रखना। और गेहूं, तंबाकू और चावल के उत्पादन में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पर रैंक करता है चीन। और हुआंगो नदी, जिसको हम पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, इसे चीन का शोक कहा जाता है। और 19 सितंबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। 19 सितंबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये सारी चीज़ें चीन से रिलेटेड थी, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया के 20% कैंसर मरीज किस देश में पाए गए हैं? तो अभी हाल ही में ये भारत में पाए गए हैं। हर साल भारत में 75,000 लोगों की मौत जो है कैंसर के कारण होती है। 75,000 एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक कैंसर मरीजों की संख्या भारत में देखना 16 लाख हो जाएगी। ये प्रेडिक्शन किया गया है, एक रिपोर्ट बता रही है, क्योंकि बहुत ही तेजी से कैंसर मरीज इंडिया में बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस मैदान पर पहली बार वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया? तो शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम पे 21 जनवरी 2023 को रायपुर के स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जिसमें विजेता टीम अपनी भारत रही। 8 विकेट से इन्होंने जीत हासिल किया। वनडे इंटरनेशनल मैच कहाँ खेला गया? तो शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखना। अब बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है, भारत के किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता? और सेकंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की एक प्रजाति पाई गई? ऑलरेडी इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सो हम कल की वीडियो में देखेंगे कि कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। सो आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ भी सीखने को, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस करंट अफेयर्स की आपको डेली मिलती रहेंगी इस चैनल पे। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।